भूल रहा है मेरे हाथ में क्या लग रहा है। एक मेरे हाथ में बंदूक की पावर है और दूसरी सरपंची की पावर है। और तू मेरे सामने अब अड़ियल है, अड़ियल। वो जमाने गए भज्जी जो तू मेरे पे यूं ही मार लगा देता। अब नया कालिया है, नया। नमस्ते कर मेरे से। बहुत बड़ी गलती कर दी है भज्जी तूने। अरे बेटी क्यों रो रही है, क्या हो गया? क्यों यहाँ पर अकेले बैठकर आंसू बहा रही है, क्या बात है बेटी? अरे बेटी तेरे को कुछ गलत फहमी हुई है। कालिया बाबा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे कालिया बाबा जी ने तो जमीन में घुसकर तपस्या की थी, तपस्या, और उनको शक्तियां भी मिली थी, तो वो ऐसा किसी लड़की के साथ कर ही नहीं सकते। तुझको कोई गलत फहमी हुई है, तुझ पर किसी और ने मार लगा दी होगी और तू कालिया सरपंच जी को दोष दे रही है। तूने अपनी आंखें खोलकर देखा तो था तुझ पर कौन मार लगा रहा है। ऐसे नहीं है हमारे कालिया बाबा जी। बुड्ढे तेरी आंखें मैं खोल दूंगा मैं एक लात में। वाह कालिया का मेरे सामने भगवान जिनसे कंपेयर मत कर। तुम मैं बता रही हूं नहीं, अभी तुम्हारी गला पे लात ऐसे मारूंगी तुम्हारी आंख खुल जाएंगी 2 मिनट में। भूल जाऊंगी मैं तुमको कि तुम कोई बड़े बूढ़े हो। मैं तुमको कोई वॉलंटियर दिख रही हूं जो मुझको कुछ ना बताओ। मेरे संग का हुआ, कौन मेरी गला पे लात बजा रहा, कौन ना बजा रहा। और कोई होगा ना, और कोई होगा कि कालिया बाबा जी ऐसा नहीं कर सकते। अरे तुम्हारे कालिया बाबा जी ने मेरे में मार लगाई अपने घर के अंदर। कालिया बाबा जी, अरे मेरे मुंह का बाबा जी है वो। खाम खा के सुना दो मेरे मोचे को उल्टा सीधा। वाह कालिया ने यूं कही ना मोचे के अगर तुम मेरे को वोट दोगी तो मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। हाँ कही तो हती। तो मैं उन्हीं 1 लाख रुपए ने लेने गई वादे घर पे। वहां सास के ने 1 रुपया न दिया मुझको और मार लगते लगाई मुंह में। अरे अब मैं कैसे भरोसा दिलाऊं तुझको बेटी? भरोसा का बात का भरोसा? अरे इस बात का भरोसा कि कालिया जी बहुत अच्छे हैं, कालिया बाबा जी को शक्तियां मिली हैं। अरे वो तो हमारी नैया पार लगाने वाले थे सरपंच बनकर। तुम्हारी नैया पार की तो कह ना सकूं, पर मुंह ऐसा लगा तुम्हारी गांड मारेगा वो। बस लड़की, उल्टा बोले जा रही है, हमसे बोले जा रही है। सहून नहीं है तेरे में बात करने का? तुम्हें सहून है बात करने का? जब मैं तुमसे कह रही हूं कि वो मादर चौदह 1 नंबर का जो सरपंच बनोगा है वहां में मार लगाइए कमरा में बंद करके, और तुम मेरी बातों को यकीन न करना और यूं कह रही हो कि सहून ना बात करने का, सहून ना है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी ले चलता हूँ तेरे को सरपंच बाबा जी के घर पर, अभी दिखाता हूँ वो कैसे है कैसे नहीं है। अरे कालिया सरपंच बाबा जी तो बहुत शरीफ हैं, बहुत दयालु हैं। उनकी लीला तो मैंने जमीन के अंदर ही देख ली थी। कितने अच्छे अच्छे भाषण दे रहे थे और लोगों के बारे में सब कुछ बता रहे थे, उनके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। और तुमको खाने कहीं बदनाम करे जा रही है। आ चल सरपंच जी के घर, अभी दिखाता हूँ सरपंच जी कैसे हैं कैसे नहीं है। चलो दिखाओ तुम लोगों को कैसे सरपंच जी तुम्हारे। कालिया बाबा जी ने तेरे को 1 लाख रुपए देने का वादा किया था ना। चल मेरे संग, अभी देख तेरे 1 लाख रुपए कैसे मैं चुटकी में दिलाता हूँ, चुटकी में। खामो खा की बदनाम कर रही है कालिया बाबा जी ने। तू जाने कालिया बाबा जी कैसे हैं कैसे ना आए। आइए प्रेमपाल, क्या कि 1 लाख रुपए दवा में सरपंच जिनते। कालिया गांव का सरपंच तो बन ही गया है और अब कालिया गांव का सबसे अमीर आदमी भी बनेगा। और अब कालिया तेरे को बताएगा कि कालिया गांव का सबसे अमीर आदमी कैसे बनेगा। बताओ बस जल्दी, अब मुंह पर रहो ना जा रहा, जल्दी बताओ कैसे बनेंगे हम गांव के सबसे अमीर आदमी। चोरी कर कर का अब भी चोरी करेंगे हम गांव के सरपंच बनकर? अरे गांव के सरपंच का तेरे को खाने को देगी? अरे तू क्या चाहता है मैं लोग वालों के घर बनाऊं, लोग वालों की सड़कें पक्की कराऊं? कालिया इन सब चीजों के लिए पैदा नहीं हुआ है। कालिया बस लूटपाट करने के लिए पैदा हुआ है, लूटपाट करने के लिए। पर अब कालिया लूटपाट नहीं करेगा, लूटपाट तू करेगा। तू गांव से सोना चांदी तू चुराया करेगा और गांव वाले मेरी मदद मांगने आया करेंगे और मैं बात तार दिया करूंगा। तेरे को बस गांव खाली करना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। अरे सरपंच जी, अरे सरपंच जी घर पर हो या नहीं हो? सरपंच बाबा जी की जय हो। किस लिए आए हो यहाँ पर? अरे सरपंच बाबा जी हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, एक लड़की खामोखा आपको बदनाम करना चाहती है। वो कह रही है कि आपके कालिया बाबा जी बहुत बुरे हैं और आपको बहुत बुरा भला भी बोल रही है। तो मैं उस लड़की की गलत फहमी दूर करने आया हूँ यहाँ पर, उसे दिखाने के आप कितने अच्छे हो। लोगों का बुरा तो आप सोच ही नहीं सकते। कौन है वो लड़की? कहाँ लड़की? आजा अंदर, बुला रहे हैं तेरे को सरपंच जी।
अरे वो लड़की थोड़ी गुस्सा है, पता नहीं उससे किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया है, तो वो उस लड़के की भड़ास आप पर उतार रही है। अरे बेटी आजा, तू कालिया बाबा जी को जैसा समझ रही है, कालिया बाबा जी वैसे नहीं है। लो आ गई पर मुझे बकचोदी ना कराइए, मैं बता रही हूं तुमको, नहीं अब यहाँ पर रेप का केस लगा दूंगी। अरे सरपंच जी बुरा मत मानिए इसकी बातों का, ये वही लड़की है जिसने आपको गांव की सरपंच जिताई थी, और आप इसको 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, तो आप इसके 1 लाख रुपए दे दीजिए, तो तुम दोनों इसके हिमाती बनकर आए हो। अरे इस बदसूरत लड़की में तो मैंने कम मार लगाई थी, पर तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा घर जाने लायक नहीं रहोगे। बुड्ढो, किसी और के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वरना टांग टूट ही जाती है, और कालिया के केस में तो टांग बचती भी नहीं है। तो सोच समझकर कालिया के घर पर दस्तावेज दिया करो। सरपंच जी कैसी बात कर रहे हो तुम ऐसे तो बात करे ना। अरे तुमने तो तपस्या करी थी जमीन के अंदर घुसकर, और तुम्हारे अंदर तो शक्तियां भी आई थी, और अब भी तुम हमसे इतनी घटिया बातें कर रहे हो। घटिया बात? कहाँ कर रही घटिया बात? तुम्हारी तारीफ कर रही है, तुम्हारी घटिया बात का कर रही है तुम्हारे बाबा जी। मुझे तो ना लग रही है ये तुमसे घटिया बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी तारीफ। तो तुमने अपनी तारीफ सुन ली हो तो मेरे 1 लाख रुपए दिवा दो यहाँ पे, मैं अपने पैसे लेकर चलूं यहाँ से, फिर तुम्हारा जितना मन करे ना उतनी तारीफ कर देंगे अपनी। सरपंच जी बेइज्जती है जाएगी आटम हमारी, तुम दे दो या 1 लाख रुपए। अरे तुमने तो बीच गांव में इस लड़की को 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। अरे सही कह रहा है, हाँ करा था मैंने वादा बीच गांव में 1 लाख रुपए देने का इस काली गाड़ को। हाँ भज्जी काली गाड़ कहता था ना इससे, वही लड़की है ये। अब याद आई है तुमको? हाँ आ जल्दी ले 1 लाख रुपए, लाओ मुझको दे दो, मैं दे दूंगा या बेटे को 1 लाख रुपए, बेचारी खुश हो जाएगी। सरपंच ने और ले 1 लाख रुपए। अरे बेटे तू भी आजा, तू भी ले जा 1 लाख रुपए मोदी। अरे भागे काहे को आजा तू भी। मेरी सास के हिमात लेने आ रहे हो, हिमात लेने, वह कारी गांव की हिमात लाओगे तुम। अब निकले ना निकले यहाँ से, और प्रसाद दूं तुमको। कालिया नाम है मेरा, कालिया, तो इस घर में सोच समझ के कदम रखना। कालिया डॉन, लोगों को किडनैप करने वाला कालिया दादा। सास के बहुत बड़ी गलती कर रही है तुमने मुझे सरपंच बना के। अब पूरे 5 साल ऐसी तैसी मारूंगा तुम्हारी। अरे बेटा भज्जी तू यहाँ पर? अरे 1-2 दिन तो अफसोस मना लेता, तू गांव की सरपंची हारा है, गांव की सरपंची। अब भी तेरे चेहरे पर कोई दुख नहीं है? अरे तू तो ऐसा फला फूला आ रहा है जैसे गांव की सरपंची तू ही जीता हो। अरे दादाजी अब कुछ ही देर में तुम मुझसे ये बोलने वाले हो, हिला डाला ना। क्या हिला डाला ना? क्या हिला डाला? पहले तुम मुझको यूँ बताओ, तुम्हारे पर्चा में कितनी वोटी गांव की? 400 वोटी। और कितनी वोटी? अगर वहाँ पर्चा में गांव की 400 वोटी, तो मेरे दोस्त धनुआ की और मेरे दोस्त धनुआ के पापड़ की वोट कहाँ गई? मेरे दोस्त ने और मेरे दोस्त के पाप ने तो वोट डाली ना है अभी, इनकी वोट तो रह गई है। क्या? अरे मेरे दोस्त ने और मेरे दोस्त के पाप ने वोट ना डाली है अभी, तो इसका मतलब ये है अभी गांव का सरपंच कोई नहीं बना है जब तक मेरा दोस्त और मेरे दोस्त के पापा वोट नहीं डाल देते। अभी जितना हूँ मैं गांव की सरपंची में, अभी डीएन ना हुआ मेरी सरपंची को, अभी इन दोनों की वोट डालेंगे तब पता चलेगी गांव का सरपंच कौन बनेगा कौन ना बनेगा। जी घर तो सही बना रखो तुमने अपना, हवेली से बना रखी है पूरी। कहाँ से पैसा आ रहा हो तुम इतना? कोई सरकारी नौकरी है तुम्हारी या कोई या रिटायरमेंट का पैसा है? जैसे सरकारी नौकरी पे रिटायर होवे का आदमी जब पैसा मिलेगा बातें बनाई होगी तुमने हवेली फिर है। ज्यादा दिमाग मत लगा लड़के, नहीं तो तुझे ही इस हवेली का मालिक बना दूंगा मैं। ना लगा रहा ज्यादा दिमाग, बस यूं तो बता दो तुम्हारे घर में कितने कमरा है? अरे बता दूंगा तने मैं इस हवेली में कितने कमरे हैं कितने कमरे नहीं हैं। छोड़ो पहलवान जी, मेरे दोस्त ने ऐसी हवेली देखी ना है ना, तो यही मारे यू पागल से है गोया देख के। यही मारे ऐसे बहके ख्याल आ रहे हैं आगे दिमाग में। छोड़ो यहाँ की बात है, तुम यहाँ की बातों पर ध्यान मत दो। तो गौर करो मेरी बात पर, नहीं वह पर्चा दोबारा चेक करवाओ। मैं कह रहा हूँ ना तुम देख, पहली मिस्टेक है तुम्हारे पर्चा में, एक बार चेक करवा लो पर मान ही ना रहे तुम मेरी बात है। अब लेकर आई ना गड़बड़। लड़के तू यहाँ आकर ये सब बातें बोल तो रहा है, पर इन बातों में से एक भी बात गलत निकली तो तेरे साथ बहुत गलत होगा। झूठ बोलने के जुर्म में पूरे 1 साल जेल के अंदर काटेगा फिर तू। मैं झूठ बोल ही ना रहा हूँ, यूँ मेरे चेहरा की स्माइल देख के ना पता चलेगा तुमको मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे लटके हुए आंख की तरह मुंह लटका हुआ हो तो अभी फिलहाल हार के दुख में। अरे मेरे को एक और मौका दिया है भगवान ने गांव की सरपंची जिताने का, तो एक बार कागजन में ढंग से चेक कर लो। चल मैं देखता हूँ
कल पता चल जाएगा तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। एक बात बता तू मकू, तेरे हिसाब से सरपंच कौन बनना चाहिए हो? देख भाई, बेशक वो चोर गांव का सरपंच बन गया हो, पर मैं तो चाहे हो कि भज्जी गांव का सरपंच बने, और वोट भी मैंने भज्जी को ही दी। पता ना गांव वाले पे वह चोर ने ऐसा का जादू कर दिया जो वो गांव का सरपंच बन गया। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बाकी सरपंच बनने की। वोट तो मैंने भी वह छोरा को दी। बेचारो मेहनत तो बहुत कर रहे हो गांव की सरपंच जीतने को, पर जीतो नहीं। अरे मैंने सुनी है वह चोर ने बहुत बुरे बुरे काम करे हैं, बहुत बुरे बुरे। चोरी भी करी है, लोगों को किडनैप भी किया है, और जहां तक मैंने सुना है उसने लोगों को मारा भी है। अरे वो कातिल है, कातिल गांव वालों ने जिसको सरपंच बनाया है। अब मुझे तो यूं समझ में ना रही है अब गांव की तरक्की होगी या गांव बर्बाद होगा। वो तो अब 1-2 हफ्ता बाद ही पता चलेगी गांव की तरक्की कैसी है रही है कैसी ना है रही। वो नया सरपंच गांव में का करेगा का ना करेगा, कैसी बात है। बात तो एक नंबर की है ताऊ तेरी। अरे कहाँ हो गांव वालों, गजब हो गया। अरे ये क्या कर दिया हमने, अब तो गांव का नाश हो जाएगा। अरे रामभूल क्या हो गया, कैसे गांव में हल्ला मचाता हुआ जा रहा है? अरे कैसे परेशान दिख रहा है तू? भैया बहुत बड़ी गड़बड़ है गई है। अरे हमसे तो बहुत बड़ी गड़बड़ है गई। अरे हम तो एक चोर को गांव का सरपंच बना बैठे। वो तो सबे बताओ, चोर गांव को सरपंच बनो है तो यहाँ में अजीब का हुआ है। अब बहुत बुरा होने वाला है। वो चोर गांव में बर्बाद कर देगा। अरे क्या हो गया रामपाल, कैसे परेशान है? अरे क्यों रो रहा है तू, और ऐसी हालत किसने बना दी तेरी? भैया बहुत बड़ी गड़बड़ है गई यहाँ गांव में हम पे। तो वह चोर सरपंच बना के हमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। अरे उसकी प्यारी प्यारी बातें और उसका लाड प्यार से बात करना सब झूठ था। अरे वो हमारा चूतिया बना रहा था, चूतिया। उसने अपने घर में मेरे में बहुत माल लगाई है। अरे चोर चोरी होता है, और हमने चोर को गांव का सरपंच बना के बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। उसने तो अपना असली रूप घर में दिखाया था, मेरे में बहुत बुरी तरीका से माल लगाई है। लो अभी 2 दिन बाद सरपंच बने ना हुए, वो दिखाने लगा अपना असली रूप। अब कुछ ना है निवारो या काम को। हम तो तुमसे तभी कह रहे हैं कि भज्जिया वोट दे देंगे, भज्जिया वोट दे देंगे, भज्जी सबसे अच्छा लड़का है। पर ना, तुम्हें तो वाह बाबा पे विश्वास हो। अरे नाटक था वो सब, नाटक। वोट लेने के लिए वो नाटक कर रहा था, पर तुम तो रहे ना अंधभक्त के अंधभक्त। तुम्हारी कोई गांड पे प्याज काट दे, तुम्हें तो तब भी पता चलेगी कि मेरी गांड के संग का हुआ है का ना हुआ, कौन छेड़खानी करके गया मेरी गांड के संग। और अब यहाँ मोती ने टपका रहा है। अरे अगर तुम सब भज्जी को वोट दे देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? अरे कैसे सरपंच जी का स्वागत नहीं करोगे? सुना नहीं है क्या कहा है मैंने? नमस्कार सरपंच जी। एक बात कान खोल के सुन लो गांव वालों, गांव के सरपंच को इज्जत देना आपके लिए सम्मान की बात है। तो आज के बाद जब भी तुम्हें काल या कहीं भी जाता या आता दिखे तो हाथ जोड़कर उससे नमस्ते कहना है, और जी लगाना मत भूलना हरामखोरो, वरना तुम्हारी गांड में 2 छिद्र करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आप सबको पता ही होगा अब गांव का सरपंच कालिया है, कालिया। और अब अपने सरपंच को हर रोज 50-50 रुपए उसके घर पर जाकर दे के आने पड़ेंगे। और गांव का जो लोग 50 रुपए गांव के सरपंच को नहीं देता तो मत भूलना कालिया कभी किडनैपर भी था, और कालिया ने बहुत मर्डर करे हैं। जो कालिया को हर रोज 50 रुपए नहीं देगा उसके साथ कालिया पता नहीं क्या करेगा। चिंता मत करो सरपंच जी, तुम्हें रोज 50 रुपए दे करेंगे हम अपनी मजदूरी में थे। अब तुमको सरपंच बनाया तो 50 रुपए भी देंगे हम। चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। या बंदूक घर पे धर के आ करो। इतनी सी बात के लिए तुम बंदूक लाए निकाल के? समझदार लगता है तू। ये बात आज शाम तक पूरे गांव में फैल जानी चाहिए। अरे सरपंच जी 1-2 दिन में गांव की तरक्की कराने लगेगा। बड़ी तगड़ी मीटिंग चल रही है। अरे चलो भज्जी आ गो, अब तो यू कालिया ज्यादा बकचोदी ना करेगा हमसे। का बात की पंचायत चल रही है यहाँ पे? भज्जी शायद तू कुछ भूल रहा है। का भूल रहा हूँ मैं? वो तो तुझे ही पता लगाना पड़ेगा, तू क्या भूल रहा है? याद कर क्या भूल रहा है तू? मैं का भूल रहा हूँ? हाँ याद आ गई, का भूल रहा हूँ मैं। आज मेरे पापा ने मुझे सुबह सुबह कही कि बेटा एक बैग रखो घर में, वहाँ में पैसा है तो गिन के बता कितने। तो मैं वहाँ बैग के पैसा गिनने भूल गया हूँ। अब जाऊंगा फिर गिनूंगा, फिर बताऊंगा पापा ने कितने लाख रुपए का बैग में। अबे चूतिया क्या तो बिल्कुल। अरे तू ये भूल रहा है तेरे सामने गांव का एक नया सरपंच खड़ा है और तूने उससे अभी तक नमस्ते नहीं करी है। इज्जत दे, पूरी इज्जत कालिया को, गांव का सरपंच है कालिया। ले चुनचुनी पी ले मेरी। माधर चोद, अपने लिए होगा तू गांव का सरपंच, मेरे लिए ना है। नमस्ते तो तेरे को करनी पड़ेगी, राजी राजी नहीं तो गैर राजी। अरे राजी राजी तो काम भज्जी कभी नहीं करता, और गैर राजी तो भज्जी थूत हर किसी की ऐसे ही छेद देता है। शायद तू भूल रहा है मेरे हाथ में क्या लग रहा है। एक मेरे हाथ में बंदूक की पावर है और दूसरी सरपंची की पावर है।
और तू मेरे सामने अब अड़ियल है अड़ियल। वो जमाने गए भज्जी जो तू मेरे पे यूं ही मार लगा देता, अब नया कालिया है नया। नमस्ते कर मेरे से। बहुत बड़ी गलती कर दी है भज्जी तूने। अब देख कैसे मैं तेरे को जेल की हवा खिलाता हूँ। अब पता चलेगा तेरे को गांव के सरपंच पर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है। सभी गांव वाले मेरी बात ध्यान से सुने। सरपंची की चुनाव की वोटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई थी। गांव की वोट थी 402 और हमारी लिस्ट में वोट थी 400। तो फिर हमने पता लगाया कि वो 2 वोट किसकी थी। तो हमें पता चला वो 2 वोट बाप और बेटे की थी। और फिर हम उन बाप और बेटे के घर पर गए और फिर हमने उनसे अकेले में पूछा कि आप वोट किसको देना चाहोगे। तो गांव वालों, इन बाप और बेटे ने जिसको वोट दी है वो है भज्जी। तो अब भज्जी की वोट हो चुकी है 192 और कालिया की वोट हुई है 191। तो इस हिसाब से गांव का सरपंच बना है भज्जी। भज्जी बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा जो तूने हमको बताया कि 2 वोट गांव की रह गई थी। और आप सब गांव वालों से हम वादा करते हैं आगे से गांव की सरपंची में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आज से आपका सरपंच है भज्जी। 1 वोट से इस गांव का सरपंच भज्जी बना है। एक सरपंच पे बंदूक तानी देने? नकली बंदूक है यू, नकली बंदूक। असली बंदूक ना यू तो वो बंदूक है जो मेला में मिले का है, ट्र 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 करे का है।